वेलकम टू बेस्ट प्लस यूट्यूब चैनल। और हम इसमें पढ़ेंगे लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेस टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, इस पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। का उद्देश्य है पृथ्वी की निचली सतह यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट कक्षाओं में छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए बाजार की मांग आपूर्ति को पूरा करना है। यानी कि आर्थिक रूप से धन अर्जित करने के लिए जो बाजार की जो छोटे छोटे उपग्रह होते हैं उनको पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और उनकी मांग को पूरा करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। यह यानी कि SSLV 500 किलोग्राम वजन के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने में सक्षम है। SSLV 110 टन भार के साथ इसरो का सबसे छोटा प्रक्षेपण यान है। इसरो, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसकी स्थापना कब कौन से वर्ष होती है। ठीक है, और किसने की थी। इसको यानी कि SSLV इंटीग्रेट होने में मात्र कितने घंटे लगते हैं, तो वो 72 घंटे लगते हैं। यानी कि इसको असेंबल करने में या इसको रेडी करने में, लॉन्च के लिए रेडी करने में 72 घंटे का समय लगता है। इसको एकीकृत करने के लिए मात्र 6 लोगों की आवश्यकता होती है, मतलब 6 लोगों की आवश्यकता होती है। यानी कि इसके अंदर इसको लॉन्च या लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर उपग्रह लॉन्च करने में जो खर्चा आएगा वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसके अंदर मैन पावर की कम और टाइम भी कम लगता है। ठीक है, इसलिए इसके निर्माण में लगभग मात्र 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कितनी? केवल 30 करोड़ रुपए में आप लो अर्थ ऑर्बिट में अपने 500 किलोग्राम तक के उपग्रह भेज सकते हैं। तो ये बहुत ही किफ़ायती होगा बाजार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो निजी कंपनियां भी अपने उपग्रह लॉन्च कर रही हैं। ठीक है, तो उनको लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए किसी लॉन्च व्हीकल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो वो इसरो तैयार कर रहा है, जिसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए आंकी गई है, यानी कि किफ़ायती होगा। इसके बाद यह यान एक बार में कई माइक्रो सैटेलाइट से तात्पर्य यह है। ठीक है, जैसे मान लो ये है, तो ये माइक्रो सैटेलाइट है, लॉन्च करने के लिए सबसे उपयुक्त वाहन है और यह कई कक्षाओं में उपग्रह भेजने में सक्षम है। अब देखते हैं कि PSLV क्या है। यानी कि SSLV से उन्नत संस्करण है PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण अब तक इसरो के शक्तिशाली वाहन ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा बड़े उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ किया जाता रहा है। PSLV अब तक 50 से अधिक सफल प्रक्षेपण कर चुका है। इससे अधिक, 50 से अधिक, अगर आपको ये कथन मिलता है कि PSLV अब तक 50 से अधिक सफल प्रक्षेपण कर चुका है तो आपको ये कथन सत्य मानना है। ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो द्वारा एक स्वदेशी रूप से विकसित उपभोजित यानी कि एक्सपेंडेबल प्रक्षेपण प्रणाली है। ठीक है, तो आपको ये कथन भी सत्य मानना है कि जो PSLV है वो इसरो द्वारा एक स्वदेशी रूप से विकसित प्रक्षेपण प्रणाली है। PSLV मध्यम भार वाली प्रक्षेपण यानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आपको यह कथन भी सत्य मानना है कि जो PSLV प्रणाली है वो मध्यम भार वाली प्रक्षेपण यानों की श्रेणी में आता है तथा यह भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि GTO, पृथ्वी की निचली कक्षा LEO और सूर्य तुल्यकाली ध्रुवीय कक्षा यानी कि पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सहित विभिन्न कक्षाओं तक उपग्रह पहुंचाने में सक्षम है। ठीक है, तो ये आपको ये भी याद रखना होगा कि यह LEO, ठीक है, GTO और PSSO यानी कि पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी कि सूर्य तुल्यकाली ध्रुवीय कक्षा तक उपग्रह पहुंचाने में सक्षम है। PSLV 1000 किलो वजन तक के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है, किंतु इस प्रक्षेपण यान को एकीकृत करने में 70 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? 70 दिन का, यानी कि 2 महीने और 10 दिन का समय लगता है इसको एकीकृत करने में। जबकि जो SSLV है उसको सिर्फ 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के अंदर उसको एकीकृत किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर 500 किलोग्राम तक के और इसके अंदर 1000 किलोग्राम के तक के उपग्रह लॉन्च किए जा सकते हैं, जबकि SSLV के अंदर
आप लो अर्थ ऑर्बिट में ही उपग्रह प्रक्षेपित कर सकते हैं, जबकि जो PSLV हैं उसके अंदर GTO और LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट और पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक भी उपग्रह लॉन्च किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख डिफरेंस आपको याद रखना होगा, क्योंकि आजकल जो कथन कारण के अंदर है वो अंतर भी पूछ लेते हैं, यानी कि तुलना करके भी पूछ लेते हैं। तो ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट यानी कि PSLV भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रमोचक रॉकेट है। यह पहला भारतीय प्रमोचक रॉकेट है जो लिक्विड चरणों से सुसज्जित है, यानी कि द्रव, यानी कि इसके अंदर जो ईंधन यूज किया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब PSLV और GSLV के मध्य अंतर देखते हैं। GSLV कौन सा है उसके बारे में देखते हैं। वर्तमान में भारत के पास 2 प्रक्षेपण यान हैं, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जो अपनी लेटेस्ट है वो है GSLV मार्क 3। ठीक है, जिसे चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, प्रक्षेपित किया गया था, वो GSLV मार्क 3 था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जो लेटेस्ट वाला है वो है GSLV मार्क 3। अब दोनों के बीच में अंतर देखते हैं। PSLV को पृथ्वी की निचली कक्षा में परिभ्रमण करने वाले उपग्रहों को ध्रुवीय और सूर्य तुल्यकालिक कक्षाओं में प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया गया था। बाद में इस रॉकेट ने भूतुल्यकालिक चंद्र और अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यानों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके इसकी बहुमुखी उपयोग क्षमता स्थापित की। ठीक है, तो ये कितना सफल रहा है ये आप इसकी उड़ानों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी ओर भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि GSLV को इनसेट श्रेणी के भारी भूतुल्यकालिक ग्रहों को कक्षाओं में लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया था। अपने तीसरे और अंतिम चरण में GSLV में स्वदेशी रूप से विकसित ऊपरी चरण के क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया था। ठीक है, जो GSLV मार्क 3 है उसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमने पढ़ा स्पेस टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी का एक पार्ट। ठीक है, जिसके अंदर अपने पढ़ा SSLV, PSLV और GSLV। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।